हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है, एंट्री द पैलेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, एंट्री टू द पैलेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, सी ऑप्शन। तो देखिए, इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ये हो जाएगा COMPEL, कंपेल। ठीक है, COMPL, जिसका अर्थ होता है विवश करना, बाध्य करना। ठीक है, क्या होता है, विवश करना या बाध्य करना। सैवेज, सैवेज मतलब होता है बर्बर। ठीक है, सैवेज मतलब होता है बर्बर। करेंटली मतलब होता है आजकल। ठीक है, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट COMPACT, कॉम्पैक्ट मतलब होता है सघन। ठीक है, कॉम्पैक्ट में सघन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि चूज द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 3 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 3 का होगा बी ऑप्शन। ये अब देखिए, इसका जो सही स्पेलिंग होगा ये होगा ASSIDUS। ठीक है, इसका अर्थ होता है परिश्रमी, परिश्रमी। ठीक है, ASSIDUS। उसके बाद देखिए, DEVASATION। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है तोड़ फोड़, तोड़ फोड़। ठीक है, तोड़ फोड़। उसके बाद देखिए, कंजॉइंट, इसका अर्थ होता है आपको परस्पर या संयुक्त। और डिसअप्रूवल होता था अस्वीकारोक्ति। नेक्स्ट 4 देखिए, कहता कि इफ संडे इज द जीरो डे, द थर्ड डे फ्रॉम संडे विल बी। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, तो इफ संडे इज द जीरो डे, द थर्ड डे फ्रॉम संडे विल बी वेडनेसडे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 है कि दिस इज अवेलेबल, दिस इज अवेलेबल पेन इंडिया, द वर्ड पेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय। 5 का होगा बी ऑप्शन, ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ही कुड नॉट कम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ALL, ऑल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, एडेप्ट स्किल्ड इन द सेम वे सफिशियंट। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो 6 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। एडेप्ट स्किल तो सफिशियंट, तो क्वेश्चन मार्क की जगह होगा ADEQUAT। क्या होगा, ADEQUAT। नेक्स्ट 7 है कि अ बुक डज नॉट कंटेन। तो 7 का हो जाएगा आपको, 7 का हो जाएगा सी ऑप्शन, चिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 7 का सी ऑप्शन, CHIPS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। में पढ़ चुका होऊंगा। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का होगा बी ऑप्शन, आई शैल हैव रीड। ठीक है, आई शैल हैव रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लागे, बढ़े अंधेरे होए, में अंधकार है। तो 9 का सी ऑप्शन, श्लेष। ठीक है, तो क्या है, श्लेष अलंकार। तो प्रस्तुत पंक्ति में, ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में जो है श्लेष अलंकार है, जो शब्दालंकार का ही एक भेद है। तो जहाँ किसी शब्द का अनेक अर्थों में एक ही बार प्रयोग हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। 10 नंबर है, 10 है कि संदेशनी मधुबन क्रूप भरे में अलंकार है। 10 का बी ऑप्शन, अतिशयोक्ति अलंकार।
सदेशनी मधुवन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार है जो अर्थालंकार का ही एक भेद है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर जो है किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 11 है कि तत्सम शब्द का चयन करें। 11 का सी ऑप्शन भाग्य। ठीक है, तो भाग्य एक तत्सम है। ठीक है, भाग्य का तद्भव होता है भाग। ठीक है, चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ। कहता निम्न में से तद्भव शब्द का चयन करें। बी ऑप्शन तिनका। तो तिनका शब्द जो है तद्भव है, अन्य तत्सम शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्साह का विलोम शब्द। उत्साह का विलोम होगा बी ऑप्शन निरुत्साह। ठीक है, उत्साह का विलोम होगा निरुत्साह। दुराचारी का विलोम तो बी ऑप्शन सदाचार। दुराचारी का विलोम होगा सदाचार। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। 15 का सी, तो क्लेश हो जाएगा। 15 का सी शुद्ध वर्तनी है क्लेश। 16 है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चिन्हित करें। 16 का बी ऑप्शन ग्रहिणी। ठीक है, तो होगा आपको वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द होगा ग्रहिणी। ठीक है, शुद्ध शब्द होगा गृहिणी, इस तरह से। ठीक है, गृहिणी। उसके बाद यदि देखें 18 नंबर देखिए, 17 देखिए, कहता वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। 17 का सी ऑप्शन आकर्षण। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से जो है अशुद्ध शब्द है आकर्षण। शुद्ध होगा अवाकर कौमुदन स उपरेप। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी की दृष्टि से आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। 18 का सी ऑप्शन मरणाशास। ठीक है, जो मरने वाला हो। 18 का सी ऑप्शन जो मरने वाला हो मरणाशास। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए एक शब्द। तो 19 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो पराजित। 20 में है परिवेश का समानार्थी शब्द क्या है। 20 का सी ऑप्शन वातावरण। ठीक है, तो 20 का होगा परिवेश जो है वातावरण का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट सुंदर का समानार्थी शब्द, तो बी ऑप्शन रमणीक। सुंदर रमणीक का समानार्थी शब्द है। कृति का समानार्थी शब्द 22 का होगा ए ऑप्शन रचना। ठीक है, 22 का ए ऑप्शन। तो कृति रचना का समानार्थी शब्द है। कहता अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है बहाने बनाना। यहाँ पे पैसेज है। ठीक है, यहाँ पे पैसेज है, तो पैसेज पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मनुष्य का भाग कैसे बनता है। 24 का सी ऑप्शन परिश्रम करने से। ठीक है, तो मनुष्य का भाग कैसे बनता है परिश्रम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है। तो आलसी व्यक्ति तो यहाँ पे देखिए पैसेज में देख लेते हैं। देखिए परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या न देना तो ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर ठीक है उसको दोष भाग्य को देते हैं। ठीक है, देखिए भाग्य को देते हैं। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है। ठीक है, किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रमी से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे परिश्रम करे परंतु यह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य को बल से नहीं व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से ही झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है किया गया श्रम ही तप है। इसी तप या श्रम के कारण जो है नहुष इंद्रासन का अधिकारी जो है बानन कालिदास महान कवि मैडम क्यूरी तथा एडिसन
महान वैज्ञानिक तथा अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति, महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता पर रहस्य भी उनका ही परिश्रम है। तो यहाँ पे देखिए 25 नंबर है कि आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? तो भाग्य को देता है। ठीक है, ए ऑप्शन। फिर है कि प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पुरुषार्थ के बल का। फिर देखिए नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता, किस व्यक्ति को? तो 27 का होगा ए ऑप्शन, परिश्रमी व्यक्ति को। 28 है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम, 28 का देखिए तो बी ऑप्शन, तप कहलाता है। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा बी ऑप्शन। 29 देखिए कहता कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? 29 नंबर, कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो 29 का ए ऑप्शन यानी निष्ठुर। ठीक है, निष्ठुर जो है ये तत्व शब्द नहीं है। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है? कानन का पर्यायवाची 30 का होगा ई ऑप्शन, ई ऑप्शन। तो देखिए कानन का पर्यायवाची शब्द वन होता है, मधुकर का पर्यायवाची शब्द भौरा, ठीक है, और भावड़ा मृग आदि होता है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द जो है सुमन होगा, और लता का पर्यायवाची शब्द जो है ये होता है आपको बल्लरी। ठीक है, पर्वतारोही। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।